ही थेट दृश्य राजधानी दिल्लीतली आज भारताचा 76वा प्रजासत्ताक दिन साजरा करण्यात येतोय आणि त्याच पार्श्वभूमीवर राजधानी दिल्लीमध्ये कर्तव्य पथावर परेडचं आयोजन दरवर्षी होत असतं. In fact, celebration only takes on true आज meaning 26 जानेवारी आहे आणि दरवर्षी 26 जानेवारी हा दिवस भारतात प्रजासत्ताक दिन म्हणून साजरा केला जातो. यंदाही मोठ्या उत्साहात राज्यासह देशभरात ठिकठिकाणी प्रजासत्ताक दिनानिमित्त विविध कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे. भारताच्या 76व्या प्रजासत्ताक दिनानिमित्त दिल्लीमध्ये कर्तव्य पथावर लष्करी संचलन पार पडणार आहे. आज कर्तव्य पथावर होणाऱ्या विशेष कार्यक्रमासाठी इंडोनेशियाचे अध्यक्ष प्रबोवो सुबियांतो हे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित आहेत. तर कर्तव्य पथावर होणाऱ्या संचलनात इंडोनेशियाचे मार्चिंग पथक आणि बँड देखील सहभागी होणार आहे. नागरिक देखील सज्ज झालेले आहेत. आजचं लष्करी संचलन पाहण्यासाठी नागरिक दरवर्षी खरं तर इथे गर्दी करत असतात. भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रजासत्ताक दिनानिमित्त संपूर्ण देश आज सजलेला आहे. जिसने समय समय पर तमाम समस्याओं का पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे राष्ट्रीय युद्ध स्मारकाला भेट देऊन पुष्पहार अर्पण करतील आणि त्यानंतर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रध्वज फडकवून प्रजासत्ताक दिनाच्या सोहळ्याची सुरुवात करणार आहेत. भारत, एक राष्ट्र, एक उम्मीद, या इन सबसे बढ़कर 140 करोड़ आबादी के देश प्रेम का जज्बा। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत का स्वर्णिम अध्याय हैं सबसे युवा, संघर्षशील और कर्मठ देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अभाव में गुजरा बचपन, युवा काल का संघर्ष, व्यक्तिगत जीवन के उतार चढ़ाव, सार्वजनिक जीवन की सादगी और बेदाग छवि, यही है बहुआयामी प्रतिभा की धनी द्रौपदी मुर्मू का व्यक्तित्व। रायसीना हिल तक पहुंचने से पहले ओडिशा के राय रंगपुर से आने वाली द्रौपदी मुर्मू की गाड़ी कई बार कठिनाइयों, संघर्षों और हार की वजह से पटरी से उतरी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने जनता और समाज से जुड़कर लोगों के बीच एक अलग पहचान बनाई। साल 1979 में भुवनेश्वर के रामादेवी महिला कॉलेज से स्नातक करने वाली द्रौपदी मुर्मू ने अपने पेशेवर करियर की शुरुआत ओडिशा सरकार के सिंचाई विभाग में क्लर्क की नौकरी से की। क्लर्क की नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने अपने घर राय रंगपुर में एक शिक्षक के तौर पर भी काम किया। साल 1997 में द्रौपदी मुर्मू पहली बार राय रंगपुर नगर पंचायत में वार्ड पार्षद बनी। इसके बाद वो नगर पंचायत की उपाध्यक्ष भी बनाई गई। इसके बाद वो राजनीति में लगातार आगे बढ़ती चली गई। पहली बार विधायक बनने के बाद द्रौपदी मुर्मू ने साल 2000 से 2004 तक नवीन पटनायक के मंत्रिमंडल में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री के तौर पर कार्य किया। द्रौपदी मुर्मू को ओडिशा में सर्वश्रेष्ठ विधायकों को मिलने वाले नीलकंठ पुरस्कार से भी नवाजा गया। द्रौपदी मुर्मू को साल 2015 में झारखंड का राज्यपाल बनाया गया। सार्वजनिक जीवन से लेकर संवैधानिक पदों पर दशकों से रहते हुए श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की छवि बेदाग रही है। द्रौपदी मुर्मू पहली राष्ट्रपति हैं जिनका जन्म आजादी के बाद हुआ है। उम्र के हिसाब से वो सबसे युवा राष्ट्रपति भी हैं। देश के प्रथम नागरिक के रूप में राष्ट्रपति मुर्मू देश के युवाओं में अटूट विश्वास रखती हैं और उनसे मातृभूमि के प्रति, समाज के उत्थान और राष्ट्र के निर्माण में योगदान देने के लिए बार बार आह्वान करती हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जीवन पहले ही किसी प्रेरणादायक जीवनी से कम नहीं। द्रौपदी मुर्मू का नाम जब भारत के किसी गांव में बैठी कोई बच्ची राष्ट्रपति के रूप में पढ़ती है,
तो उसकी आंखों में भी मेहनत और सफलता के सपने जाग जाते हैं। द्रौपदी मुर्मू दुनिया की हर उस स्त्री के लिए शक्ति और प्रेरणा का स्वरूप हैं, जो समाज की हर बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना करके खुद के दम पर अपनी पहचान बनाने का विश्वास रखती है। Our Honorable President Draupadi Murmu's story is indeed one of courage and empowerment, an inspiring saga that ignites hope in the hearts of millions of women, encouraging them to rise, take charge, and carve their paths just as she has. And while we await the commencement of the Grand Republic Day Parade, let us take a moment to acknowledge the unwavering dedication of the personnel from the three armed forces, the Army, Navy, and Air Force, as well as the paramilitary forces. They have spent months preparing for this day, enduring grueling schedules, long hours, and the harshest of conditions. Through the cold waves that bite through the skin and unexpected rain that dampens everything but their spirit, these men and women have shown an unshakable commitment. Their relentless practice sessions have been a testament to their discipline and passion, determined to present nothing short of perfection today. The world is watching with bated breath as India's strength, resilience, and unity will be on full display. Millions of hearts across the nation are beating in unison, filled with pride and anticipation. These forces, standing tall and proud, are ready to showcase their precision, courage, and skill. Not only have these dedicated personnel put in months of tireless efforts for the Republic Day Parade, but they have also juggled simultaneous preparations for the Army Day celebrations with equal dedication and precision. It is truly remarkable how they excel in all their endeavors, leaving no room for compromise. संविधान के 75 वर्ष आज 26 जनवरी की सर्द सुबह, लेकिन सूरज निकलने के बाद गुनगुनी धूप का आनंद और सलामी मंच के ठीक सामने हमारा राजकीय चिन्ह सिंह शीर्ष। ये सारनाथ में मौजूद अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है। CPWD ने इसका निर्माण किया और सजाया है। इस बार विशेष तौर पर संविधान के 75 वर्ष पूरे होने का संदेश सिंह शीर्ष पर नीचे अंकित सत्यमेव जयते और संविधान के निर्माता बाबा साहब अंबेडकर। यहीं पर मौजूद संयुक्त सैन्य बैंड है जो भारत के राष्ट्रपति के आगमन और प्रस्थान पर राष्ट्रगान की धुन बजाएगा। इनके संगीत की कई और धुनें भी गूंजेंगी। बैंड मास्टर सूबेदार अरुल बाबू पी के नेतृत्व में पाइप्स और ड्रम बैंड की कमान बैंड मास्टर सूबेदार ब्रजेश कुमार के पास, समग्र समन्वय लेफ्टिनेंट कर्नल गिरीश कुमार यू और लेफ्टिनेंट कर्नल विमल जोशी कर रहे हैं। और पहली बार झारखंड के PM श्री स्कूल का गर्ल्स बैंड भी यहीं प्रस्तुति देने के लिए मौजूद है। संगीत की प्रस्तुतियों से यह समारोह और निखर उठता है, जहां अनुशासन, कर्तव्य और जोश, इसके साथ ही राष्ट्रपति के आगमन पर राष्ट्रगान के समय 21 तोपों की सलामी लेफ्टिनेंट कर्नल सबनीस कौशिक की कमान में दी जाएगी।